साथियों, फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोगों ने जो है पॉलिटी को पढ़ रहे थे, पॉलिटी को डिस्कस कर रहे थे। पॉलिटी में हम लोगों ने कार्यपालिका का जो हेड होता है अर्थात केंद्र सरकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे हमने पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति के बाद हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बाद मैंने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ लिया है। आज हम उसी के क्रम में आगे बढ़ाते हुए भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। हम जिसे देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे, फिर इनके मुख्य बिंदुओं को हम लोग ध्यान देंगे। पहले देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे पहले हम एक शब्द होता है सरकार। सरकार अर्थात हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री, सरकार का हेड होता है प्रधानमंत्री। अर्थात जो है हमारे सरकार को कानूनी सलाहकार जो देता है, कानून देखिए हमारा सरकार जो होता है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, तो प्रधानमंत्री साहब को तो कानून के बारे में जानकारी है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में जितने भी पद हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक जितने भी पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, इन सब के बारे में पढ़ाई की कोई योग्यता नहीं है। अर्थात आप 8वीं पास है, 5वीं पास हैं, तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो वाकिफ सी बात है कि जैसे हमारा सरकार प्रधानमंत्री हमारे हेड होते हैं सरकार के, तो ये भी जो है पढ़े रहेंगे नहीं है, तो अगर पढ़े भी हैं तो उनको कानूनी ज्ञान नहीं है, क्योंकि कानूनी ज्ञान सबको नहीं होता है। जो कानून का ज्ञाता होता है, कानून का ज्ञान उसी को होता है। तो सरकार को कानूनी सलाहकार जो देता है वो होता है भारत के महान्यायवादी। अब बात आती है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा। तो हम जानते हैं कि हमारे जितने भी बड़े पद हैं, सबकी नियुक्ति जो है, नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो नियुक्ति इनकी कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे सरकार के कानूनी सलाहकार हैं, अर्थात प्रधानमंत्री के कानूनी सलाहकार हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसको भी हम लोग समझते हैं। तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। इसको हम लोगों ने समझा। अब बात आती है इनको हटाया कैसे जाएगा या इनका कार्यकाल कितना होता है, इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, कार्यकाल के बारे में हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल होता है, सांसद का कार्यकाल 5 साल होता है। अब हम देखते हैं भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल अनिश्चित होता है, अर्थात इनको राष्ट्रपति जो है चाहे जब इनके पद से मुक्त कर सकता है। तब हम इसको बोल सकते हैं भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अर्थात जब तक महान्यायवादी जी अच्छे से काम करेंगे, सरकार के नियमों का पालन करेंगे, सरकार को कानूनी सलाहकार अच्छे तरीके से देंगे, जब तक सरकार को इनका कार्यकाल पसंद आएगा तब तक रखे जाएंगे। अन्यथा प्रधानमंत्री महोदय अर्थात सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से इनको हटा दिया जा सकता है। राष्ट्रपति इनको अपने पद से मुक्त कर सकते हैं। तो इनका कार्यकाल कुछ फिक्स नहीं होता है। जब तक ये अपने कार्यों का संचालन अच्छे तरीके से करेंगे तब तक ये पद पर बने रहेंगे, अन्यथा इनको अपने कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने इसको भी देखा, नियुक्ति को देखा, कार्यकाल को देखा। अब हम आगे देखते हैं। तो साथियों, अब हम देखते हैं इनकी, जैसे मान लो हमारे भारत के महान्यायवादी को अपना त्यागपत्र सौंपना है, तो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, इसको हम देखते हैं। त्यागपत्र अपनाइए भारत के राष्ट्रपति जो होंगे उस समय, राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र देते हैं ये।
तो हम लोगों ने इस प्रकार से समझा, देखिए हम भारत के महान्यायवादी को जो है बोल सकते हैं भारत का प्रथम विधि अधिकारी। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? जो हमारे भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा महान्यायवादी के बारे में, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इसको हम बोल सकते हैं, और सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार बोल सकते हैं। जब नियुक्ति की बात आती है, नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति महोदय द्वारा करते हैं सरकार की सिफारिश पर। सरकार जिसको चाहेगी उसको नियुक्त कराएगी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। कार्यकाल में देखते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, अर्थात जब तक ये सरकार के कुशल नेतृत्व में अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से कानूनी सलाहकार देंगे, तब तक वो रहेंगे, अन्यथा उनको अपने पद से मुक्त कर दिया जाएगा। इसको भी हम लोगों ने देखा। त्यागपत्र की बात आती है तो भारत के महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। इसको भी हम लोगों ने देखा। एक चीज हम इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं, भारत के महान्यायवादी के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 76 में दर्ज है। महान्यायवादी भारत में 76 में दर्ज है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। अब आइए देखते हैं भारत के महान्यायवादी की योग्यताएं क्या होती हैं। योग्यताएं कुछ इनकी विशेष होती हैं और लोगों से, क्योंकि ये हमारे भारत के सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। तो आज सी बात है, इनकी जो है योग्यताएं सबसे डिफरेंस होंगी, क्योंकि जो है भारत के कानूनी सलाहकार, सरकार का कानूनी सलाहकार वही हो सकता है जो अच्छे कानून का, जो अच्छे विधि का जानकारी रखता हो। अर्थात छोटे मोटे वकील या न्यायालयों के जज, वकील, ये सब भारत सरकार के कानूनी सलाहकार नहीं हो सकते हैं। तो हम योग्यताओं में देखते हैं, योग्यता इनकी क्या होती है। योग्यता इनकी होती है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, उनकी जो योग्यताएं होती हैं उन्हीं की योग्यताओं के समान हमारे मुख्य भारत के महान्यायवादी की योग्यताएं होती हैं। अब बात आती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, इसको भी हम देखते हैं। आइए, तो ये दो तरह से योग्य होते हैं। ये जो है 5 साल तक हाई कोर्ट में, जो राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं उसमें 5 साल तक वकील रहे हों, 5 साल तक जज रहे हों, जज, या तो जो है 10 वर्ष तक राज्यों के हाई कोर्ट में वकालत करे हों। योग्यताएं क्या होती हैं? या तो जो है 5 साल हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किए हों, या तो 10 साल तक राज्यों के हाई कोर्ट में वकालत का कार्य किए हों। ये होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता। यही सेम टू सेम योग्यता हमारे भारत के महान्यायवादी जो होते हैं, जो भारत सरकार के सलाहकार होते हैं कानूनी, उनकी भी योग्यता यही सेम टू सेम होती है। तो हम लोगों ने योग्यता के भी बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं इसके आगे कुछ पॉइंट क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है भारत सरकार के मुख्य सलाहकार होते हैं, कानूनी सलाहकार। तब हम देखते हैं इनकी शक्तियां क्या होती हैं। शक्तियों के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है, यह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते। तो पहला टॉपिक हमको ध्यान में रखना है, ये संसद के सदन के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते।
इसको ध्यान में रखना है। दूसरा देखते हैं, यह जो है संसद के बैठक में भाग ले सकता है। भाग ले सकता है सरकार की किसी भी समिति में मेंबर बन सकता है, अर्थात सदस्य बन सकता है। सदस्य बन सकता है। तीसरा पॉइंट हम ध्यान देंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, उस संसद में अगर किसी भी चीज़ की वोटिंग चल रही है तो वहाँ पर ये वोट नहीं डाल सकता है। तीसरा पॉइंट ध्यान में ये रखना है, भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है। नहीं ले सकता है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि भारत के जो संसद होते हैं, संसद अर्थात जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग का काम वही कर सकते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे। तो हमने ऊपर ही पढ़ा है कि भारत के महान्यायवादी जो महोदय जो हैं, ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो इनको वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। अब हम चौथा बिंदु देखते हैं, भारत के महान्यायवादी से जुड़ा हुआ। चौथा बिंदु क्या होता है, जब ये सरकार के कानूनी सलाहकार हैं, अर्थात विधि सलाहकार हैं, तो सरकार के द्वारा चल रहे जितने भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे हैं, उनके बारे में समीक्षा कर सकता है, उनके बारे में वकालत कर सकता है, उनके बारे में पूछताछ कर सकता है भारत का महान्यायवादी। तो हम लोगों ने इसको भी देखा। देखिए, एक करंट में भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये हमारे वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, भारत सरकार के वेणुगोपाल, जिसको प्रणब मुखर्जी जी ने 2017 में नियुक्त किया था 3 सालों के लिए, लेकिन वर्तमान में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब वर्तमान में ये भी के वेणुगोपाल वर्तमान में भी हमारे भारत के मुख्य महान्यायवादी हैं। तो एक शब्द आता है, देखिए एक शब्द आता है सॉलिसिटर जनरल, आप लोग सुने होंगे। सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, देखिए भारत के मुख्य महान्यायवादी जो होते हैं, वो होते हैं विधि अधिकारी। तो विधि अधिकारी का रूप ये भी होते हैं सॉलिसिटर जनरल, क्योंकि भारत के जो महान्यायवादी हैं, इनके पास भारत सरकार के इतने कार्यों की समीक्षा कर पाना अकेले इनके बस की बात है नहीं। तो उन्हीं के सपोर्ट में जो होते हैं ये सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये भी एक विधि अधिकारी का पोस्ट होता है। हम लोगों ने सॉलिसिटर जनरल के भी बारे में पढ़ा। इस प्रकार हम लोगों ने देखिए भारत के महान्यायवादी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, और वो उनका कार्य क्या होता है, कार्यकाल कितने दिनों के लिए होता है, और जो हमने 2-3 पॉइंट्स ये नोट कराए हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि भारत का महान्यायवादी जो है वो संसद का सदस्य होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, भारत के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो सदन की बैठक में भाग ले सकता है, वो अपने कुछ सलाह भी दे सकता है। लेकिन संसद की वोटिंग जो होती है, किसी कानून को बनाने के लिए जो वोटिंग होती है, उस वोटिंग में वो भाग नहीं ले सकता है। तो हमने इसको भी ध्यान दिया। तो इस तरह से ये बहुत छोटा चैप्टर है राजनीति का, लेकिन इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। और इसके पहले भी हमने जितना भी वीडियो बनाया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और जितने भी वो हैं जैसे जो हमारे संविधान सभा के सदस्य होते हैं, उनके बारे में हमने बताया है। संविधान सभा कैसे गठित हुई थी, संविधान का निर्माण कब हुआ था, कैसे हुआ था,
इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय संविधान के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए, चीज़ों को हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, इस सब चीज़ों के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ भी आप लोगों को देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में शुरू कर दिए पूरा ख़त्म कर दिया, ऐसा तो है नहीं। हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे संविधान का हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, सबको हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।